तो हर तरह के मेडिकल प्रॉब्लम का नेचुरल स्टाइल में एक ऐसा इलाज है विच इज फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। कोई भी चीज जो प्रॉफिटेबल हो वो मोस्ट प्रेवलेंट बनी जाती है। एलोपैथी इज प्रॉफिटेबल, इट इज नॉट पेशेंट सेंट्रिक बट इज प्रॉफिटेबल। लोग बीमार कम पड़ें या बीमार न पड़ें, इसके लिए उनके कुछ प्रयास हैं जो उनको करने चाहिए, या कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? हम इसे कोरोना काल बोलते हैं। इस पीरियड में उनकी आंखें खुली कि जो भी हॉस्पिटल जा रहा वापस ही नहीं आ रहा, और जो हॉस्पिटल नहीं जा रहा वही जिंदा रह रहा है। दैट वाज वेरी क्लियर कट, राइट। सो उसके बाद आंखें खुली कि भाई डर के मारे लोग जाना ही छोड़ दिए। एक टाइम ऐसा भी आया। लेट 50% ऑफ योर डाइट बी फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। 50% में you can accommodate your cooked food, but in 50% let it be raw. If you can follow these two rules, you will see within the first 2-3 days, 4 days, 7 days, your blood sugar will reduce, your blood pressure will reduce, your weight will reduce. डॉक्टर चौधरी, आप ब्रह्मा कुमारीज में आए, यहाँ पर आपने अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की। आपको क्या चीज़ यहाँ पसंद आई? क्या चीज़ आपने देखा? क्या चीज़ आपने पाया? यहाँ के रेजिडेंट जो हैं खासतौर पर, they are inclined towards बैक टू द नेचर। अपने अपने हिसाब से किसी न किसी तरह से नेचर से जुड़े हुए हैं। कोई ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है, कोई अपने खान पान को नेचुरल स्टाइल में, किसी न किसी रूप से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स गेटिंग बैक टू नेचर, एंड लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, माइंडफुल मोमेंट्स इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब हम देखते हैं कि जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, तो व्यक्ति समाधान के लिए अनेक दरवाजे खटखटाता है, कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं तो उसे उपाय मिले, उपचार मिले। व्यक्ति जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो सोचता है कि कुछ न कुछ करके स्वास्थ्य को वापस पाया जाए। कहा ही जाता है कि स्वास्थ्य सबसे पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया। देवताओं के लिए भी कंचन काया की बात कही गई है। ऐसे में स्वस्थ रहना क्या मुश्किल है? आज के माइंडफुल मोमेंट्स में हमारे साथ एक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को स्वस्थ रहना सिखाया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी की। प्राकृतिक चिकित्सा को आधार बनाकर लोगों के जीवन को स्वस्थ बनाने में उनका अतुलनीय योगदान रहा है। हजारों लाखों लोगों ने उनकी प्रेरणाओं को लेकर अपने जीवन को स्वस्थ बनाया है। वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। आज के कार्यक्रम में वो हमारे अतिथि हैं। आइए करते हैं उनसे बातचीत। डॉक्टर चौधरी, वेलकम। थैंक यू। पहले तो इस बात की खुशी है कि आज आप माइंडफुल मोमेंट्स इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। आपके परिचय के बारे में तो बहुत सारे लोग पहले से भी जानते हैं, मगर आज जब ये देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे पास आता है जिन्होंने अपने कार्य से अनेकों लोगों के जीवन पर प्रभाव दिया है, एक सकारात्मक इफेक्ट लोगों के जीवन में मिला है आपके कार्य से, तो नेचुरली व्यक्ति को खुद तसल्ली महसूस होती है कि हाँ, हमने कुछ बेहतर किया है, हमने कुछ अच्छा काम किया है जिससे लोगों की भलाई हुई है। आपका जर्नी कैसे शुरू होती है? कहाँ से आपने नेचुरोपैथी के इस जर्नी को शुरू किया? क्यों समझा कि ये एक आवश्यक चीज़ है और इसे लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया? आई स्टार्टेड विद माई सेल्फ। बचपन से, बल्कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। और आपको पता ही है कि इसका अगर एलोपैथी में जाएं या फॉर दैट मैटर किसी भी साइंस में जाएं, देयर इज नो सोल्यूशन फॉर इट। अल्टीमेटली बोलते हैं कि इसके साथ ही जीना होगा। एंड इंसिडेंटली माय वाइफ, उसको जुखाम की बीमारी थी बचपन से वो भी। तो एक दिन दिमाग में आया कि जुखाम, जो कि बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है, और पेट का थोड़ा बहुत दिक्कत, ये भी बहुत छोटी चीज़ मानी जाती है। जब इसका कोई इलाज नहीं है या हमें नहीं मिला, जबकि वी ट्राइड लॉट, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत जगह पे हम ढूंढ रहे हैं, जगह चेंज करना पड़ेगा। तो दैट इज हाउ अ ट्रिगर पॉइंट, जिसका सोल्यूशन कहीं नहीं मिला तो मतलब सोल्यूशन हमें खुद निकालना है। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, और सोल्यूशन मिला। एंड इट इज़ व्हेन आई वाज 28 years old, नाउ आई एम 51। और
15 दिन के अंदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और तब से लेकर अभी तक दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। 15 दिन के अंदर उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अगर आप पूछेंगे कि क्या ऐसा किया, जो लोग मुझे सुन रहे हैं अभी, ये देख रहे हैं जो इस प्रोग्राम को, और अगर सेम प्रॉब्लम उनको है, आई डिड ओनली वन थिंग, आई स्टॉप्ड ऑल द एनिमल फूड, चाहे वो अंडा मछली मीट हो या डेयरी प्रोडक्ट। जैसे ही आप ये करते हैं, फॉर विद इन 15 days योर IVF हैज टू गो, इट विल वैनिश। फॉर माय वाइफ आई जस्ट गिव आंवले का जूस, वो भी ताज़ा कूट के 100 ml फॉर 7 days to 15 days, एंड ऐसा गायब हो गया जुकाम की प्रॉब्लम जैसे कभी थी नहीं। तो इतने सिंपल सॉल्यूशन जो घर पे ही हो सकते हैं या फ्री के सॉल्यूशन है, अगर कोई मुझे या उसको पहले ही बता दिया देता, जब बचपन में पहली बार प्रॉब्लम हुआ, तो जिंदगी कितनी अच्छी रहती। बिल्कुल। तो जर्नी स्टार्टेड देयर, सर्च और रीसर्च स्टार्टेड देयर, एंड सॉल्यूशन मिलते चले गए, एंड वी स्टार्टेड। आई एम फॉर्चुनेट कि मैं जब लोगों को बोलता ऐसा कर लो, लोग कभी कर भी लेते थे, और उनकी इम्प्रूवमेंट देख के देन और कॉन्फिडेंस से किसी और को बोल सकते हैं। तो फिर तो लोग जुड़ते चले गए, ठीक है ना। तो आई स्टार्टेड विद वियतनाम इंस्टेड ऑफ इंडिया। वहाँ के पेशेंट्स मुझे लगता है दे आर मोर ओबीडिएंट, और वो एक्सपेरिमेंटल भी हैं। तो दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड। जैसे आप ये बात कहते हैं, हम देखते हैं कि इन पारंपरिक तरीके जो इलाज के हैं या प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भारत में प्राचीन परंपराएं रही हैं। लोग घरेलू नुस्खों से इत्यादि से भी अपने इलाज को ठीक करने के बारे में प्रयासरत रहे हैं, मगर एक कालांतर में जब से हमने मॉडर्न मेडिसिन समझना शुरू किया, एलोपैथी मेडिसिन समझना शुरू किया, उसे एक मेन स्ट्रीम समझते हुए दूसरी सारी चीज़ों को साइडलाइन कर दिया जाना या उसे नकारने की बात आई है। लोग ये आसानी से समझ लेते हैं कि चलो कोई बीमारी हुई, दवाई खा लो और फिर तुरंत काम पे चले जाओ। ये चीज़ ज़्यादा लोग करने लगे हैं। तो ऐसे समय में प्रकृति चिकित्सा को, नेचुरोपैथी जैसी चीज़ को कैसे आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने जैसे बताया कि भाई दवाई खा लो और काम पे चलो, कि ये बड़ा फास्ट क्विक फिक्स, आपको जान के हैरानी होगी जितना टाइम लगाता है एक दवाई किसी की हेडेक को ठीक करने में या किसी के फीवर को कम करने में, पैरासीटामोल, उससे ज़्यादा फास्ट अबाउट डबल या कई गुना फास्ट नेचुरोपैथी है। फॉर एग्जांपल, जो लोग मुझे सुन रहे हैं या इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, फीवर मान लो है, तो हम अपने पेशेंट को क्या करते हैं, दोनों पैर को गर्म पानी के बाल्टी में डाल देते हैं, और ऐसा करेंगे आधे घंटे तक, तो फीवर ऐसा जाता है दोबारा आता ही नहीं, और मोस्ट ऑफ द पीपल। जबकि पैरासीटामोल में इट विल टेक अगेन 30-40 मिनट 50 मिनट टू रिड्यूस द फीवर, बट उसका असर खत्म होते ही दोबारा से दवाई लेनी पड़ेगी, नहीं तो दोबारा फीवर आएगा। तो मैंने एक उदाहरण दिया। तो इसी तरह से जैसे मान लो किसी को एंजाइन आया अचानक, अदरक इतना मोटा टुकड़ा खाएगा, आंखों से आंसू आने लगेंगे, दर्द वहीं कम होने लगेगा, उसी स्पीड से कम होने लगेगा। अब बताओ आपकी इतना फास्ट और पेन किलर कौन सा है दुनिया में? कोई भी नहीं है। तो हर तरह के मेडिकल प्रॉब्लम का नेचुरल स्टाइल में एक ऐसा इलाज है विच इज फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड लॉन्ग लास्टिंग। अब आता है कि ऐसा क्यों है फिर कि सब लोग मॉडर्न मेडिसिन के पीछे भाग रहे हैं? कोई भी चीज जो प्रॉफिटेबल हो वो मोस्ट प्रेवलेंट बनी जाती है। एलोपैथी इज प्रॉफिटेबल, इट इज नॉट पेशेंट सेंट्रिक बट इज प्रॉफिटेबल। आप देखेंगे हमारे देश का, ज्यादातर देशों का सेम हाल है, 98% जो एलोकेशन ऑफ द फंड्स हैं, बजट है, वो एलोपैथी को है। 2% है जो बाकी सारे सिस्टम को है। तो 98% हर जगह तो यही दिखेगा ना, और जो चीज ज्यादा दिखेगी लगता है कि यही सबसे अच्छा होगा क्योंकि ज्यादा दिख रही है जी। तो इट इज हैविंग नथिंग टू डू विद हाउ फास्ट इट इज हेल्पिंग द पीपल और नॉट हेल्पिंग द पीपल, इट इज ऑल अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। जो मैंने आपको बताया अदरक, इसमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी मिल जाएगी? कुछ भी नहीं मिलेगी। तो इट इज अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी। जो चीज प्रॉफिटेबल है, चाहे वो नुकसानदेह भी है, न्यूक्लियर पावर बॉम्ब है नुकसानदेह, बट इट इज प्रॉफिटेबल फॉर सम कंट्री व्हेन दे आर सेलिंग इट, तो वो चीज दिखेगी। आज के वर्तमान समय के हिसाब से हम ये भी चीज़ें देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी न किसी प्रकार के हेल्थ सॉल्यूशन के लिए कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। पिछले 15-20 वर्षों में ये भी एक ट्रेंड देखने को मिला है कि हमारे युवा साथी हों या इंटरनेट से लोग जो जानकारी हासिल करते हैं,
लोग प्रयास करते हैं कि बेहतर तरीके से अपना इलाज ढूंढा जाए। लोग ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ भी रुख कर रहे हैं। जैसे आपने हेल्थ बजट की बात कही कि 98% एलोपैथी मेडिसिन की ओर जाता है, मगर लोगों के अवेयरनेस में भी एक शिफ्ट देखने को मिला है। लोग अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होने लगे हैं, जागरूक होने लगे हैं। ऐसे में लोग बीमार कम पड़ें या बीमार न पड़ें, इसके लिए उनके कुछ प्रयास हैं जो उनको करने चाहिए, या कोई ऐसा लाइफस्टाइल है जो उन्हें फॉलो करना चाहिए? देखिए, पहले तो यू राइट, ऐसा करने कुछ तरीके हैं, और ये शिफ्ट हो रहा है, ये तो करेक्ट बात है। शिफ्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि जब लोग ज़्यादा धक्के खाने लगे हर जगह, खास तौर पे ये जो कोविड पीरियड बोल सकते हैं इसको, हम इसे कोरोना काल बोलते हैं, इस पीरियड में उनकी आंखें खुली कि जो भी हॉस्पिटल जा रहा वापस ही नहीं आ रहा, और जो हॉस्पिटल नहीं जा रहा वही जिंदा रह रहा है। दैट वाज वेरी क्लियर कट, राइट। सो उसके बाद आंखें खुली कि भाई डर के मारे लोग जाना ही छोड़ दिए। एक टाइम ऐसा भी आया है ना। तो अब जब वो दरवाज़ा बंद है, पता है वहाँ जाना नहीं है, तो और दरवाजे लोग ढूंढते हैं। तो नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज जो कि हमारा जो नेचुरोपैथी बोलेंगे या एंशिएंट थेरेपी बोलेंगे, कोई भी नाम दे दो उसको। तो ऐसे में आपका जो सवाल का एक पार्ट है कि क्या करना चाहिए इस डायरेक्शन में जो जाना चाहते हैं। दो ही चीज़ करो आप, दो चीज़ तो कम से कम करो। एक, डोंट ईट आफ्टर सनसेट, या शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ। फिनिश योर डिनर बिफोर दैट। तो और दूसरा, इन योर फूड जो भी आप खा रहे हैं, लेट 50% ऑफ योर डाइट बी फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल। 50% में you can accommodate your cooked food, but in 50% let it be raw. If you can follow these two rules, you will see within the first 2-3 days, 4 days, 7 days, your blood sugar will reduce, your blood pressure will reduce, your weight will reduce. जो घुटनों में दर्द है तो 15-20 दिन में वो कम होने लगता है। वेट 1 महीने में करीब 10% कम होने लगता है। So all these changes you start seeing every single day, एक चेंज ऐड होता जाएगा by making these 2 changes, only 2 changes. और हमारे तो हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि विद इन द फर्स्ट 48 आवर्स दवाई कम करना पड़ता है, मजबूरन। ब्लड शुगर की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, नहीं तो दे विल गो इन हाइपोग्लाइसेमिक स्टेज। इंसुलिन को छुड़ाना पड़ता है क्योंकि वो ब्लड शुगर ऐसे स्टीपली नीचे होता है बाय मेकिंग दीज 2 चेंजेस। तो टाइम एज मेडिसिन आई कॉल, एंड फूड एज मेडिसिन। ये दो दवाई लीजिए, दो आप जो आपके पास है ही, एंड यू सी हाउ क्विकली द बॉडी हील्स। डॉक्टर चौधरी, आप ये जो बात कह रहे हैं, ये एक ऐसी चीज़ है जो पुराने काल में लोग ऐसे भी नेचुरली फॉलो करते थे। लोग दिन में 2 ही बार खाना और प्राकृतिक चीज़ें खाना इत्यादि पर लोगों का ध्यान था, और आज वापस उस चीज़ पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ रही है। जब आप कोई भी इलाज बताते हैं, जैसे भोजन के प्रति आपने कहा कि भाई आप भोजन जल्दी करें, आधा हिस्सा आप नेचुरल चीज़ें खाएं, किसी भी परिवर्तन के लिए लोग ये कहते हैं कि हाँ हम करना तो चाहते हैं मगर होता नहीं है। लोगों से जब आप कहते हैं कि आपने कहा आपने मिल्क प्रोडक्ट्स बंद कर दिए जिससे आपका स्वास्थ्य सुधरा, अगर किसी को कहें तो लोग कहते हैं चाय छोड़ना तो चाहते हैं बट वो छूटता नहीं है। ऐसे में आप लोगों को कैसे प्रेरित करते हैं? क्या वो चीज़ें हैं जिससे व्यक्ति वो बदलाव अपने जीवन में आसानी से ला सकता है? हाँ, लोग बदलने को तैयार रहते हैं कई बार जब पेन ज़्यादा होता है। हमारे दिमाग में एक तराजू है, तो प्लेजर और पेन का। उस तराजू में जब ज़्यादा पेनफुल हो जाता है फिर इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। शुरू में दवाई खा रहा है और अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं कर रहा है, काम चल रहा है, तो वो ज़्यादा केयर फ्री है। लेकिन जब उसका इलाज पेनफुल होता जाएगा, चाहे वो वेल्थ वाइज, पैसे वाइज, या चाहे उसको मान लो इंजेक्शन लगाना पड़ रहा है विच इज पेनफुल प्रोसेस, तो फिर सोचेगा मैं कुछ भी करूंगा, मैं अगला इंजेक्शन नहीं लगाऊंगा। जैसे इसके पेशेंट जो है किडनी पेशेंट, उनसे आप पूछ के देखो, वो बोलेंगे मैं कुछ भी करा लो, बस डायलिसिस पीछे छुड़ाओ। मतलब वो परिस्थिति आ गई। तो जब पेन थ्रेशोल्ड असहनीय हो जाता है तो इंसान उस वक्त कुछ भी लाइफस्टाइल में चेंज करने को तैयार है, अगर कोई से बोले कि हाँ आप ठीक हो सकते हो। तो वो एक नंबर 1। नंबर 2, बिलीफ। चेंज वो तब करेगा जब उसे बिलीव हो कि इस चेंज करने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा। और बिलीव के भी कई सारे पैरामीटर होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो जिन पे बिलीव करते हैं वो ठीक हुआ तो वो करेंगे। कुछ लोग होते हैं कि रिसर्च पेपर में दिखाओ तो मैं बिलीव करूंगा। हर एक के बिलीव के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। इफ आई एम एबल टू मीट दैट पैरामीटर, प्रॉब्ली ही विल डू इट। या फिर उसका पेन थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा हो गया, मजबूरी में करेगा। कई लोग ऐसे आते हैं हमारे पास, गरीब लोग जिनके पैसे ही खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हमारे कोविड सेंटर थे, तो बोला वेंटिलेटर लगाना है और उसके पैसे नहीं है, हमारा तो फ्री वाला था। तो तब
आ ही जाते हैं। और हम तो वेंटिलेटर का वी भी नहीं, हम तो वी डोंट अलाउ दैट, ठीक है ना। तो जब पैसे ना हो तब, जब पेन थ्रेशोल्ड बढ़ जाए तब, या बिलीफ सिस्टम में उस पैरामीटर फिट हो जाए तब वो करते हैं जी। डॉक्टर चौधरी, आज हम हेल्थ को जब देखते हैं तो लोग होलिस्टिक हेल्थ की बातें करने लगे हैं। ये शब्द बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस लेने लगा है। लोग योगा करने लगे हैं, लोग किसी प्रकार के एक्सरसाइज या जिम या कोई ऐसी फिजिकल फिटनेस की भी बात करने लगे हैं। आहार पर, फूड सिस्टम्स पे लोग चेंजेस लाने लगे हैं। जब इस प्रकार की स्वास्थ्य की बात जब की जाती है तो तब देखने को मिलता है कि लोग सोचते हैं कि क्या इतना ही स्वास्थ्य का आयाम है। भारत में खास तौर पर अध्यात्म को इन सभी चिकित्सा पद्धतियों से जोड़ कर देखा गया है। आज के एक मॉडर्न युग में जब हम बहुत ज़्यादा अपने आप को साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड एज में हैं, ऐसा हम समझते हैं, ऐसे में क्या आप देखते हैं कि आध्यात्म का स्वास्थ्य से कोई संबंध है? आध्यात्म की आज के युग में कोई प्रासंगिकता है? देखिए, युग बदलता जाएगा, लेकिन जो एक बेसिक नेसेसिटी ऑफ द ह्यूमैनिटी वो चेंज कभी नहीं होगी। तो जैसे आप आध्यात्म बोलें, स्पिरिचुअलिटी बोलें, तो वो वहीं की वहीं है। उससे अगर इंसान डिसोसिएटेड रहेगा, जैसा कि डिसोसिएट होने लगा भी है, तो द सफरिंग विल बी ऑन द ह्यूमैनिटी ओनली। तो उसको वापस आना पड़ेगा, या फिर आज से पहले भी एक्सटिंक्ट होते रहे जानवर, तो आज के बाद ह्यूमैनिटी भी एक्सटिंक्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। अब कमिंग बैक साइंटिफिकली, अगर हम देखें साइंटिफिकली, तो पिछले 4-5 साल में हमने देखा होगा धीरे धीरे द पीपल शिफ्ट टुवर्ड द नाइट। वर्क फ्रॉम होम नाइट से कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स आधी रात को भी चाहे तो अपने आप को मनोरंजन कर सकते हैं, आधी रात को भी चाहे तो आप जोमेटो से खाना मंगा सकते हैं। तो टाइम का कोई अब कंट्रोल रहा नहीं, जब चाहे जो मर्जी हम कर सकते हैं। जैसे आज से 10 साल पहले नहीं हो सकता था, सिनेमा हॉल बंद हो गया, टीवी, दूरदर्शन के टाइम पे तो दूरदर्शन 9 बजे बंद हो जाता था, है ना। तो मतलब फिर सब लोग सो गए। उससे भी 100 साल पहले जाइए तो आप देखेंगे कि तब तो लाइट ही नहीं होती थी, बिजली नहीं थी, तो सूर्यास्त हो गया तो सोना ही है। तो धीरे धीरे हमने वो कंट्रोल नेचर से लेके खुद पे कर दिया। अब क्या है कि एक छोटी सी बात है, जितना ज्यादा ब्राइट लाइट में दिन में हम रहेंगे उतना अच्छा हमारी रात की नींद होगी। जितनी अच्छी रात की नींद होगी उतना माइंड बॉडी कंट्रोल अच्छा होगा, आपके थॉट्स पॉजिटिव होंगे, और जो भी काम आप कर रहे हैं वो मेडिटेटिव मोड में करेंगे। मतलब यू आर इन्वॉल्व इन दैट। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे पैसे कमाने, इसलिए कर रहे हैं कि आई एम एंजॉयिंग दैट मोमेंट। मेरे हिसाब से दैट इज द स्पिरिचुअल एंगल। व्हेन यू स्टार्ट लविंग दैट मोमेंट, राइट, बिकॉज ऑफ कोई एक रीजन से नहीं, बिकॉज वो अच्छा लग रहा है तो ही कर रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब एक नेचर के साथ ताना बाना होगा, जब उससे नेचर से डिसोसिएट होते रहते हैं, फिर चाहे वो मेडिटेशन भी करे, योगा भी करे, बट नेचर से अलग हटके नहीं। वन हैज टू बी पार्ट ऑफ द नेचर, यू एंड नेचर बी वन। एक फील्ड जो है अर्थ का, और जो लाइट आती है और लाइट नहीं आती, वी आर मेड टू ईट टिल सनसेट, दैट इज हाउ द अर्थ और उसका ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड इज डिजाइन। उसको ब्रेक करेंगे तो फिर सारी दिक्कत होगी। तो माइंड बॉडी का जो कनेक्शन है वो ब्रेक होगा, फिर हर चीज को एफर्ट लगेगा, कोई भी काम करेंगे एफर्ट लगेगा, या नेगेटिव डायरेक्शन फिर दिमाग जाएगा। तो देयर इज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन द नेचर, माइंड बॉडी हीलिंग, द कनेक्शन, द स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन क्या है मेरे हिसाब से? दैट इज मेडिटेशन। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ उसमें पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व हूँ तो आई थिंक आई एम मेडिटेटिंग, राइट। तो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड। बिल्कुल। यही चीज़ आजकल लोग समझने भी लगे हैं कि हाँ, मेरा मन उस चीज़ में लगा रहे, और इस चीज़ के लिए लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। और जैसे आपने प्रकृति की बात कही, इनर नेचर और आउटर नेचर के बीच की हार्मनी, इस चीज़ को समझ कर लोग करें और पूरे माइंडफुल होकर प्रेजेंस के साथ वो चीज़ करें, मन लगा कर वो चीज़ करें, अवेयरनेस के साथ करें, तो वो सही अर्थों में आध्यात्मिकता है। डॉक्टर चौधरी, आप ब्रह्मा कुमारीज़ में आए, यहाँ पर आपने अनेक कार्यक्रमों में शिरकत की, यहाँ पर परिसर में अनेक लोगों से मिलने का मौका मिला, यहाँ की व्यवस्थाओं को आपने देखा। आपको क्या चीज़ यहाँ पसंद आई? क्या चीज़ आपने देखा? क्या चीज़ आपने पाया? मैंने देखा कि जो यहाँ के रेजिडेंट हैं, इंक्लूडिंग यू या ख्याति दीदी या और भी जो रेजिडेंट देखे, कि देयर इज ए वाइब्रेंट, राइट, चेहरे में खिला हुआ चेहरा अलग से दिखता है, एक तेज दिखता है, क्लियरली दिखता है, राइट, विच आई कैन डिस्टिंग्विश। आप 4-5 लोग खड़ा कर दो, मैं बता सकता हूँ कि ये यहाँ के रेजिडेंट हैं और ये नहीं है जी।
है ना, तो दैट इज़ वन पॉजिटिव थिंग। तो वो श्योरली दैट इज़ द टीचिंग जो यहाँ पे हो रहा है, उसी का उसका इम्पैक्ट है। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई हैव सीन। एंड ये भी देखा कि यहाँ के रेजिडेंट जो हैं खास तौर पे, दे आर इंक्लाइन टूवर्ड्स बैक टू द नेचर। अपने अपने हिसाब से किसी न किसी तरह से नेचर से जुड़े हुए हैं। कोई ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है, कोई अपने खान पान को नेचुरल स्टाइल में, किसी न किसी रूप से दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स गेटिंग बैक टू नेचर एंड लोगों को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दीज टू थिंग्स क्लियरली आई कैन सी। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कोशिश है कि इस तरह से समाज में बदलाव आएगा, जो कि ज़रूरत है। आजकल तो मेन तो स्ट्रेस ही ज़्यादा है। हम देख रहे हैं बड़े लोग तो छोड़िए, छोटे बच्चों में ज़्यादा है। छोटे बच्चे एज यंग एज 5-10 ईयर्स ओल्ड। तो ऐसे में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो काइंड ऑफ वर्क विच इज़ बीइंग डन हियर। हालांकि मैं अभी दूसरी बार आ रहा हूँ, 15 ईयर्स बैक आई केम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दीज थिंग्स आर नाउ मोर रिलेटेबल इन कंपैरिजन टू 15 साल पहले। अब ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। तो आई एम हैप्पी दैट आई एम हियर। बहुत खुशी है कि आज आप हमारे बीच पहुँचे। इससे पहले कि हम आपसे अलविदा कहें, जाते जाते हमारे दोस्तों को अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे साथी सुन रहे हैं, उनके प्रति आपका कुछ संदेश है तो आप ज़रूर शेयर करें। संदेश बड़ा सिंपल है, बी हैप्पी। अपनी खुशी का कोई ना कोई तरीका ढूंढो, कोई ऐसा तरीका जो किसी और को दुख न दे। उस तरीके को ढूंढते हुए अगर आप खुश रहते हैं तो मुझे लगता है कि आप लाइफ के गोल के करीब पहुंचने में आपको आसानी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चौधरी, आज आप समय निकाल कर यहाँ पहुँचे। आपने अपने कार्य के बारे में भी हमारे साथियों के सामने चीज़ें रखी और साथ साथ ये भी बताया कि कैसे आज एक बदलते हुए परिवेश में हमें क्या करने की आवश्यकता है, क्या करने से हम अपने जीवन को सुखी स्वस्थ बना सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं। और जैसे आपने कहा, ये आपकी दूसरी बार का ये विज़िट है। मैं यही शुभ आशाएँ रखता हूँ कि आप पुनः आएँ और आपसे हम यूं ही और चीज़ें सुने। ये शुभ आशाएँ हैं, मगर आज आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। अगर आप अपना क्लिनिक स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग क्लिनिक को अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने क्लिनिक में DIP डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट या ग्रैड सिस्टम फॉर क्रॉनिक किडनी डिजीज या सर्केडियन चार्ट या 0 वोल्ट थेरेपी फॉर ऑल काइंड ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पेन मैनेजमेंट के लिए एक्यूप्रेशर या आयुर्वेदिक पंचकर्मा, वेजो स्टिमुलेशन थेरेपी फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन या डैन प्रोटोकॉल फॉर लंग डिजीज, ये सारे प्रोटोकॉल अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए लिंक www.bishrup.com/clinic में जाके फॉर्म भरें।